वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आयतुल्लाह अली ख़ामनई की तजहीज़ व तकवीन में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो भी हमरा। वफ़द का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी सदर, स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात। ईरानी रहनुमाओं से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी लिखे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचने पर ईरानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल ईरान से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई का सफ़र आखिरत। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी तेहरान की मरकजी जामे मस्जिद पहुंचा दिया गया। बड़ी तादाद में सोगवारों का शहीद रहनुमा को खिराज अक़ीदत। पीर 6 जुलाई को तेहरान में मरकजी ताज़ीयती इज्तिमा होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान में 6 जुलाई को आम ताती, 8 जुलाई को यौम सोग मनाया जाएगा। बलूचिस्तान में अलमनाक बस हादसा 40 जाने ले गया। जिला शीरानी के इलाके दानासर में बस गहरी खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान में हादसे की शिकार बस के ड्राइवर और सवारियों में झगड़ा हुआ। हादसे में जख्मियों ने कहा, गाड़ी से गैर कानूनी डीजल पकड़े जाने के बाद तकरार हुई। मालूम नहीं कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी गिराई या हादसा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके काहना का दौरा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत, इमदादी चेक दिए। मरियम नवाज की जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा, दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ूंगे। आपके बच्चों का गम मेरा गम है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 744 स्कूल्स को नोटिस जारी। इंतजामिया को 3 दिन में जवाब जमा करवाने की हिदायत। कहा, 3 दिन में रजिस्ट्रेशन न करवाने पर कार्रवाई होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। लाहौर में 760 गैर रजिस्टर्ड एकेडमीज का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का तमाम गैर कानूनी एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स बंद करने का हुक्म। हुकाम ने कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर एकेडमी या ट्यूशन सेंटर खोलने की इजाजत नहीं। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दे दिए गए। भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर बीजेपी की शदीद तनकीद। भारतीय मीडिया भी अमन पसंदों की किरदार कुशी करने लगा। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कुछ देर बाद करेगी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे है। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में गैर मयारी सर्जन्स की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमराज की रोकथाम पर जायज़ा इजलास। अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, गैर मयारी सिरिंजेस के इस्तेमाल में मुलव्विस अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के ताज़ियती इज्तिमात। दुनिया भर से वफूद की ईरान आमद। चीन, रूस, तुर्किया समेत दीगर ममालिक से वफूद पहुंचे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, शहीद रहबर का नाम और फ़िक्र कौम की यादाश्त में हमेशा जिंदा रहेगी। ईरानी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुत्तहिद और साबित कदम है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा, ईरानी कौम जुल्म के सामने कभी खामोश नहीं रहेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी हमरा थे। चेयरमैन सेनेट की ईरानी क़यादत और पार्लिमानी हुकाम से भी मुलाकात।
वज़ीर तालीम पंजाब की लाहौर में स्कूल की छत गिरने से जाम बहक बच्चे के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत फातिहा खानी की। राना सिकंदर ने कहा, ये पहले स्कूल नहीं था, एक नई इमारत ली गई थी। मुतल्लिका हुकाम को बताए बगैर इमारत में गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा था। पंजाब में 40% स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं, सबको रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कालाम झील कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कमेटी इंतजामी और रेगुलेटरी खामियों की निशानदही भी करेगी। हादसे के बाद लापता खातून की तलाश के लिए मुसलसल तीसरे रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस, अदालत ने मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक खवातीन मेडिकल मुआयने के बाद अपने मुमालिक रवाना हो गई। खवातीन और मुल्जिमान में क्रिप्टो करेंसी की शिराकतदारी थी। मुल्जिमान क्रिप्टो की मद में $15 लाख मुनाफा बतौर तावान मांग रहे थे। पुलिस हुकाम ने कहा केस में मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और कैदी गिरफ्तार। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 12 हो गई। 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में इजाफा हुआ। बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कारोबार, निजी शोबा और साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम है। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल के हल में संजीदा है। अगले बजट के लिए अभी से ताजिरों की तजावीज़ पर काम शुरू करेंगे। मुल्क में महंगाई में कमी मुतवक्के। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, माशी चैलेंजेस के बावजूद जून में महंगाई की शरह 11% पर आ गई। स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में तब्दील कर दिया। स्टेट बैंक ने रवां साल $5 अरब के बैरूनी कर्जे भी अदा किए। एक तोला सोना 12,200 रुपए महंगा, नई कीमत 4,40,936 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,031 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 851 पॉइंट्स का इजाफा। 1,85,372 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी मुल्क में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पंजाब में तमाम इदारे भरपूर काम कर रहे हैं। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत कौमी पैगाम अमन कमेटी का इजलास। खिताब में कहा, माशरे में मौजूद तखरीबकार अनासिर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल टैक्स का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल। अदालत ने NHA समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान में कॉरपोरेट ग्रोथ में तारीखी इजाफा। एक साल में 43,000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड। SECP के मुताबिक कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 24% इजाफा हुआ। मुल्क में कंपनियों की तादाद 3 लाख से ज़ायद हो गई। सबसे ज़्यादा चीन के सरमायाकारों ने कंपनियां रजिस्टर्ड करवाईं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का जद्दा की यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा। इनक्लोजर का मुआयना किया। मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर से भी मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत फ़रीक़ैन, शिराकतदारों और ख़ित्ते के ममालिक के साथ राबते में है। कशीदगी में इजाफा रोकने और बातचीत में सहूलत फराहम करने का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात जारी हैं और फ़रीक़ैन अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं। तनाज़े को ना रोका तो इसके बराह रास्त असरात ख़ित्ते के अमन व सलामती पर पड़ेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी यकजहती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा, विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी राब्ता और हम आहंगी नागुज़ीर है।
कराची में सरसब्ज दरख्तों की कटाई। सुरजानी टाउन में पावर हाउस चौरंगी से अब्दुल्ला मोड़ तक ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्त काट दिए गए। सूबाई मोहतसिब का नोटिस, पुलिस ने 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिला गाजी खान में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। और लेगो के 3,28,000 खिलौनों से स्पोर्ट्स कार तैयार। खिलौने बनाने वाली मशहूर कंपनी ने दुनिया को हैरान कर दिया। प्लास्टिक के ब्लॉक से स्पोर्ट्स कार का मॉडल तैयार कर लिया।